अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर। आप देख रहे हैं यूबी टेक जज्बा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ Huawei के Y9 2019 के बारे में, जो Huawei ने अभी लॉन्च किया है प्री ऑर्डर के लिए। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ना ही कोई ओपिनियन वीडियो है। इसके अंदर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन, इसके स्पेक्स और डिज़ाइन के बारे में बात करूंगा और ये भी बात करूंगा कि कोई ऐसी डिवाइस है जो इसके साथ compete कर सकती है। उसके रिलेटेड फर्दर डेफिनेटली वीडियोस आएंगी, लेकिन ये एक काइंड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बहुत जल्द चैनल के ऊपर आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेक्स के साथ। तो 6.5 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 1080p डिस्प्ले है। 19.5:9 रेशियो यानी कि नॉच वाला डिस्प्ले है। साथ इसके अंदर आपको 4GB की रैम देखने को मिलेगी, 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा बैक के ऊपर, जो कि 16 और 5 मेगापिक्सल का है। आपके फ्रंट के ऊपर आपको 16 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। हाई सिलिकॉन किरिन 710 प्रोसेसर दिया गया, जो कि Huawei का काइंड ऑफ नया प्रोसेसर है मिड रेंज के लिए, जबकि थोड़ी और डिवाइसेस में भी ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन एक अच्छा प्रोसेसर है। फर्दर बात करो तो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड 8.1 EMUI 8.2 देखने को मिलेगा इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फर्दर बात करते चलते तो इसकी प्राइस आती है। प्राइस जो निकल गई वो 38,000 रुपीज़, यानी कि 38,000 रुपये की डिवाइस आपको मिलेगी। और ये डिवाइस अभी अवेलेबल है प्री ऑर्डर के लिए, तो आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं आप Huawei की वेबसाइट के ऊपर जाकर। लेकिन उससे पहले डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, क्योंकि नॉच वाली डिवाइस है तो ऊपर नॉच, जिसके अंदर 2 कैमरास देखने को मिलेंगे। फिर एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले जो कि 6.5 इंच का है। बॉटम पे आपको बेजल देखने को मिलेगा। बेजल छोटा है क्योंकि इधर Huawei की ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन बेजल है। बैक पे आपको डुअल कैमरा सेटअप, फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। जो बैक का डिज़ाइन है वो काइंड ऑफ Huawei P20 Lite, Nova 3i, जिस तरह भी इनकी डिवाइसेस आ रही हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता है। अब इसके नॉच के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा Nova 3i और इसके नॉच का। Nova 3i में भी जो है वो नॉच काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, वहाँ पे भी डुअल कैमरा सेटअप है और उसमें काफ़ी गैप है, जबकि इस डिवाइस के अंदर बीच में गैप नहीं रखा गया और नॉच छोटी रखी गई है। यही चीज़ आई थिंक Nova 3i में भी होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। फर्दर बात करूँ तो इस डिवाइस का मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, मुझे ये डिवाइस किस तरह की लगी है प्राइस के मुताबिक, क्योंकि मेनली हम बात जो करेंगे वो प्राइस के मुताबिक ही करेंगे। तो प्राइस के मुताबिक 6.5 इंच का डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगा एवरेज है। उसकी रीज़न क्या है, इसके अंदर आपको 396 ppi पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी। अगर 396 से ज़्यादा होती, 430 के अराउंड होती, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले निकल कर आ सकता था इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन आपको एक अच्छा डिसेंट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 4GB की रैम है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज है। ये मुझे थोड़ी सी कम लगी, क्योंकि कुछ ऐसी डिवाइसेस भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 4GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज देनी है। तो 128GB की इंटरनल स्टोरेज होती तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। वो वेरिएंट है, लेकिन वो इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं है, तो इस प्राइस रेंज के अंदर आता तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर हो सकता था। उसके अलावा मैं बात करूं तो कैमरा डेफिनेटली टेस्ट करने में पता चलेगा, लेकिन कैमरा मुझे काफ़ी पुराने लग रहे हैं, जो P20 Lite में भी आपको देखने को मिले, Nova 3i के अंदर भी आपको देखने को मिले। मैं जो है वो रियर कैमरास की बात करूं तो कैमरास में कुछ नया नहीं है। साथ ही साथ फ्रंट कैमरा से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। उसकी वजह ये है कि Nova 3i के अंदर आपको डुअल कैमरा जो देखने को मिला वो 24 और 2 मेगापिक्सल को देखने को मिल रहा है, और ये सिर्फ 13 और 2 का है, मतलब काफ़ी डिफरेंस है, जबकि प्राइस का इतना डिफरेंस नहीं है दोनों डिवाइसेस में। तो फ्रंट कैमरा से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इस डिवाइस को लेकर। और इसके अलावा बात करूँ तो बैटरी काफ़ी अच्छी रखी गई। यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी बड़ी है, और Huawei की बैटरी आजकल काफ़ी ऑप्टिमाइज होकर आ रही है, और डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा बैटरी टाइम देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है, तो आपको गेमिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। आपको गेमिंग में भी कोई मसला नहीं आने वाला। Nova 3i के अंदर भी यही प्रोसेसर है, उसको मैं काफ़ी देर से टेस्ट कर चुका हूँ, तो आप बड़ी अच्छे तरीके से गेमिंग वगैरह भी इसके अंदर कर सकेंगे। साथ साथ डिस्प्ले भी बड़ा, तो आपको वो भी एडवांटेज मिल जाएगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये डिवाइस आपको परचेज़ करनी चाहिए या नहीं? डेफिनेटली आप इस डिवाइस को परचेज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रीज़न नहीं है। आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फूड है इस प्राइस रेंज के अंदर, मतलब आपको जिस तरह का होना चाहिए था प्राइस तो उस तरह का है। लेकिन 1000-2000 ऊपर नीचे कर कुछ और डिवाइसेस भी अवेलेबल जो आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर है, जिस तरह के Nova 3i है, और भी कुछ डिवाइसेस हैं, उनके रिलेटेड मैं डेफिनेटली फर्दर एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आऊँगा सैटरडे को। तो आप वो ज़रूर वीडियो देखना, उससे ज़रूरी आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लो। अभी डिवाइस प्री ऑर्डर या परचेज़ ना करो, वो वीडियो देख लेना कंपैरिजन वाली इस प्राइस के रेंज के अंदर। फिर जो भी डिवाइस आपको अच्छी लगी डेफिनेटली वो आप परचेज़ कर लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लो 2 दिन का। बस यही था इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।